हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण साप्ताहिक करंट अफेयर्स को, जो कि आपकी छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन ने अपने मंत्रियों को जनसंपर्क दौरे के लिए दी जाने वाली 4 लाख रुपए की धनराशि में कितनी बढ़ोतरी की है। तो पहले जो है प्रति विधानसभा क्षेत्र 4 लाख रुपए जो है दिया जाता था विधायकों को। अब जो है इसकी धनराशि को बढ़ा दिया गया है और 10 लाख रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से जो है जनसंपर्क दौरे के लिए जो है ये राशि दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की प्राथमिक योजनाओं में शामिल गोधन न्याय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा। तो कौन सा जिला है जो गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो प्रथम स्थान पे है राजनांदगांव जिला। ठीक है, अभी हाल ही में जो है इसकी चौथी किस्त भी जो है जारी कर दी गई थी, जिसमें 8 करोड़ के आसपास जो है भुगतान किया गया था। अब तक जो है 20 करोड़ 72 लाख रुपए जो है भुगतान कर दिया गया है गोधन न्याय योजना के अंतर्गत। ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं। हाल ही के दिनों में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के द्वारा कोविड-19 के मरीजों की मदद के लिए एक ऑनलाइन रोबोट का शुरुआत किया गया, जिसका नाम है, तो सुश्री अनुसुईया उइके जी के द्वारा जो है एक ऑनलाइन रोबोट की जो है शुरुआत की गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है, भारती रखा गया है। ठीक है ना। ये कपिल शर्मा की वो जो लेडी कैरेक्टर है वो नहीं है ना, लेडी एक्ट्रेस कहना चाहिए, लेडी जो टीवी एक्ट्रेस है वो नहीं है, ये रोबोट है भारती, आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। अगला जो है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में स्थित विश्व की कौन सी एक दूसरी एवं एशिया की सबसे बड़ी लाइमस्टोन माइंस का पुनः शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो कौन सा है खदान जिसको वापस जो है शुरू किया गया है चूने पत्थर का, नंदनी। ठीक है, नंदनी दुर्ग का जो है ये 15 वर्षों के बाद जो है पुनः जो इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चूना पत्थर की यहाँ पे खदान है नंदनी में। ठीक है, और इसी के आसपास देखेंगे तो गिट्टी की भी काफी सारी खदानें हैं। चलिए अगली बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में आने वाले भविष्य में किस स्थान पर नया सरकारी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, मतलब भविष्य में छत्तीसगढ़ में एक जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जानी है, सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जानी है, तो कहाँ पे की जाएगी। तो कौन सा जिला है, कोरबा। ठीक है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, कोरबा शहर में ही बकायदा 7वां जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में जो है सरकारी की बात करें तो 6 हैं और निजी जो है 2 हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं 2 जगह और कांकेर और महासमुंद में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की जो है स्वीकृति दे दी गई है। अब देखिए वो सरकारी है कि निजी है क्या है, परंतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो अभी तो 7वां सरकारी खुल गया है। ठीक है ना, मतलब खुल ही रहा है, समझ जाओ हो गया है, बनना है, चालू काम चालू हो जाएगा, तो भविष्य में 9 हो जाएंगे। चलिए अगली बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध रंगकर्मी का हाल ही के दिनों में निधन हो गया। तो आप कौन थे, सत्यजीत भट्टाचार्य जो थे, इनका जो है हाल ही के दिनों में निधन हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन संपन्न किया गया। तो ये जो है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय एक बनाया जा रहा है, नया एक यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। इसका भूमि पूजन जो है ग्राम संकारा, विकासखंड पाटन, जिला दुर्ग में किया गया। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। देश का दूसरे क्रम का कौन सा आईआईटी संस्थान जो एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक की डिग्री प्रदान करेगा। तो ये कौन करने वाला है, छत्तीसगढ़ में कौन सा आईआईटी है, भिलाई। आईआईटी भिलाई जो है, जो कि कुटेला भाटा दुर्ग में जो है स्थित है। इसकी बिल्डिंग जो है दोस्तों कुटेला भाटा में बन रही है और लगभग काम जो है काफी जोर शोर से चल रहा है, काफी मतलब बड़े ही स्तर पे जो है ये बनाया जा रहा है। और यदि आप पूछेंगे कि मैं इतना ऐसा क्यों बता रहा हूँ, कि तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी भिलाई का निवासी हूँ और बिल्कुल मेरे घर से कुछ दूरी पे जो ये बनाया जा रहा है। ठीक है,
तो काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है बीटेक करवाया जाएगा, और इसके पहले जो करवाया जाता था वो हैदराबाद में करवाया जाता था। तो हैदराबाद में जो है ना प्लेन करवाया जाता था, और इसमें जो है बाकायदा डेटा साइंस में करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माना है भैया, तो समझ जाइए कि IIT भिलाई का नाम रोशन होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। एनजीटी के रिपोर्ट के अनुसार सीवेज शोधन के बाद अपशिष्ट को नदी में बहाने के मामले में कौन सा राज्य सबसे निचले पायदान पर है? तो इस रिपोर्ट में जो है छत्तीसगढ़ ने जो है थोड़ा सा मार खा गया है, थोड़ा नहीं बहुत मार खा गया है। छत्तीसगढ़ का जो है इसमें 66% जो है ये रैंक आया है। ठीक है, मतलब सबसे खराब स्थिति पे छत्तीसगढ़ है, जो कि जो भी फैक्ट्रियों से अपशिष्ट निकलता है, ठीक है, और नदियों में बहाते हैं, तो उसको वो जो है शोधन नहीं करते, वो डायरेक्ट जो है बहा देते हैं पानी में। तो इस पे भी जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नदी जो है प्रकृति की जो देन है नदी, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नदी के द्वारा जो है जो वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, सब बैलेंस रहता है, सब पर्यावरण जो है इकोलॉजी जो होता है सब बैलेंस रहता है। अगर नदी में गंदगी होगा, नदी सूखा, तो सब कुछ बहुत कुछ जो है डैमेज होता है। तो छत्तीसगढ़ में जो है ये रिपोर्ट के अनुसार जो है सीवेज शोधन में जो है ये अवशिष्ट जो होता है, बिना सीवेज शोधन के ही अवशिष्ट को बहा देते हैं नदियों में। तो ये जो है इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है ठीक नहीं आई है। और नंबर 1 पे जो एनजीटी के हिसाब से जो आया है, मतलब एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, तो इनके अनुसार से जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या बोलते हैं इसको, ठीक है ना, या प्राधिकरण भी बोल सकते हैं। तो ये जो है आपका दिल्ली जो है प्रथम स्थान पे है, जो कि नदियों में बिना शोधन के कचरा नहीं बहाते हैं। ठीक है, ये प्रथम स्थान पे, और सबसे खराब रिपोर्ट छत्तीसगढ़ की, ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी भाषा गूगल यूनिकोड में शामिल हुई है? ठीक है, तो काफी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी भाषा है जो कि गूगल यूनिकोड में शामिल की गई है? तो इसका आंसर है आपका गोड़ी। गोड़ी जो है, जो कि बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये गूगल ने जो है इसको अपने यूनिकोड में जो है शामिल कर लिया है। इसका मतलब ये है आपका कि यदि अब भविष्य में आप कंप्यूटर में गोड़ी में भी जो है आप टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी है, दोनों ने मिलकर यूनिकोड बनाया है, और अब जो है आप मोबाइल में कंप्यूटर में आराम से टाइपिंग वगैरह गोड़ी भाषा में भी भविष्य में कर पाएंगे। ओके, चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। WWFS संस्था द्वारा विश्व की चयनित 10 संघर्षशील महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें छत्तीसगढ़ से शामिल महिला हैं। तो आप हैं निर्मला कुजूर, ठीक है, जिनको जो है WWFS के द्वारा जो है सम्मानित किया जाना है। विश्व की 10 संघर्षशील महिलाओं में शामिल है, काफी बड़ी बात है। ठीक है, मैं जो चर्चित व्यक्तित्व अगला बनाऊंगा तो उसमें जो है आपको इनका डिटेल कर दूंगा कि निर्मला कुजूर कौन है। ठीक है, क्यों इनको इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अक्टूबर की किस तारीख को वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी? तो वन्य प्राणी सप्ताह जो है ये 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक जो है मनाया गया है छत्तीसगढ़ में। अगली बात करते हैं। हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान केंद्र के रूप में किस संस्था को सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ, वही भारत के सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। तो वो है दोस्तों छत्तीसगढ़ का कृषि विज्ञान केंद्र। मुझे पता है सबके मन में रायपुर आया होगा, कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़। ठीक है ना, कृषि विज्ञान केंद्र जो है रायगढ़ को जो है सम्मानित किया गया है। देखिए वर्तमान में 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ 27 कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं छत्तीसगढ़ में संचालित हैं, और सबको संचालित कौन करता है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा संचालित होता है। तो इसमें जो है कृषि विज्ञान केंद्र जो रायगढ़ है ये इसको सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान केंद्र का दर्जा प्राप्त हुआ है। ओके, चलिए अगली बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत चलाए गए गंदगी मुक्त अभियान में छत्तीसगढ़ कौन से क्रम पर रहा? तो इस केस पे जो है छत्तीसगढ़ द्वितीय क्रम पे रहा है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 में
छत्तीसगढ़ सेकंड स्थान पे रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। और अंतिम बात करते हैं, ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 100 फीट ऊंचे भगत सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है भिलाई सेक्टर 5 में की जा रही है, ठीक है। और ये स्थापित हो जाएगी तो मैं खुद जाके इसकी एक पिक्चर जो है क्लिक करके आप लोगों को बकायदा दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कलेक्शन हो जाता है तब बनाओ तो मजा आता है ना, तो वीडियो बहुत छोटा होता है और एकदम छोटा और एकदम बड़ा वीडियो भी बनाने में अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं www.apexstudy.co.in पे जो है, ये एपेक्स स्टडी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जो है अब अच्छे अच्छे नोट्स जो हैं, आपकी परीक्षा से संबंधित जो भी अच्छे अच्छे नोट्स हैं वो सारे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। रेगुलर जो है इसमें हिस्ट्री के भी जो है नोट्स डालना शुरू कर दिया गया है। तो आप जिन लोगों ने हमारे वेबसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है, वेबसाइट पे जाके जो नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, तो जाके कर लीजिए, www.apexstudy.co.in पे चले जाइए, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।